क्या आपको नहीं लगता कि अब जो आप या आपकी गवर्नमेंट पीएमएलएन सिर्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो चिया सीड्स का एक मर्तबा आपको याद होगा, वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो ऐसा खाना है उनको मिलता है कि जो 7 स्टार्स में भी ना मिलता हो। और उनके पास बहरहाल वो जो शिकायत कर रहे थे कि बिजली भी नहीं है, डेथ सेल में रखा गया है, अंधेरे में रखा जाता है, कैद तन्हाई, व्हाट नॉट। तो फिर अगर वो खुद कह रहे हैं अब कि सहूलियात की बहाली हो गई है, तो इसका मतलब ये कि सहूलियात बंद थी, राइट? उसी के बाद फिर बहाली हुई है। आपकी राइट, मतलब आपकी गवर्नमेंट के नाक के तहत ये हालात थे और ये इस तरह का टॉर्चर दिया जा रहा था खान साहब को। जी, बहुत शुक्रिया मोहना। देखिए, बात ये है कि रेलेवेंट रहने के लिए ये कोई ना कोई बात करते रहते हैं। इन्होंने शुरू में जो भी डिमांड्स की थी, चाहे वो अपना इनका मेन्यू था बड़ा कोई खास जो इन्होंने बताया, वो भी पूरा किया गया। इनको जिम इक्विपमेंट दी गई, इन्होंने जो बुक्स सारा कुछ किया गया। वो सारी सहूलियात उनके पास पहले भी थी और अभी भी है। अभी ये रेलेवेंट रहने के लिए कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई बात इस तरह की उन्होंने करनी होती। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी पहले सच्चाई थी, ना ही कोई अब सच्चाई है। बाकी जो एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको जो सहूलियात मिलनी चाहिए उनको उससे ज्यादा मिल रही हैं। जिस किस्म का उनका कमरे हैं जेल के बड़े बड़े, और जिस तरीके से वहां पे उनको जिम इक्विपमेंट मिल रही है, एक्सरसाइज मिल रही है, अपनी पसंद का खाना मिल रहा है, वो सारा कुछ वैसे ही है। सो आई डोंट थिंक कि अगर ये आके कोई गलत बातें करेंगे या ये गलत बयानी करेंगे तो उसको हमें कोई अहमियत देनी चाहिए। बाकी ये कि उनके ऊपर जो मुकदमात चल रहे हैं, जो ड्यू प्रोसेस चल रहा है, वो तो चलेगा, और उसके थ्रू भी गुजरने के लिए वो क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पहले उन्होंने ट्रंप के ऊपर सहारा लिया हुआ था, वहां पे इनको ख्याल था कि जैसे ही ट्रंप आएगा तो वो आके एक फोन कॉल करेगा और जेल का दरवाजा खुल जाएगा। वो भी नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पे ये अलगार करो, कभी पंजाब पे ये अलगार करवाई, गंडापुर को आगे रख के, वही गंडापुर जिसको आज ये कह रहे हैं कि अगर तुमसे नई गवर्नेंस होती तो पीछे हट जाओ, वही गंडापुर जो कि आज भी स्टेट मुखालिफ बयानात दे रहा है। उसके बाद अब इन्होंने अपने बेटों को अनलिश किया है, जो कि पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं है, उनके पास नाइकॉब भी नहीं है। पहले अलीमा खान ने कह दिया, अब वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसका गुम गया है, उसका ये हो गया, तो किसी को नहीं पता। तो वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, उन्होंने अमेरिका जाके आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किस तरह से ओपनली बातें की, किस तरह से उन्होंने गलत इल्जामात लगाए, और किस तरह से उन्होंने कहा कि आओ उसी अमेरिका को जिसको ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, उसी को इन्होंने कहा कि आए और हमारे अंदरूनी मामलात में आके मुदाखलत करें, इसकी दावत दे रहे हैं। तो इनकी तो पूरी जमात के अंदर अभी इनको पता नहीं कि किसने क्या बात करनी है। बहन को नहीं पता भाई ने क्या कहा है, और भाई को नहीं पता बहन ने क्या कहा है। तो एक कंफ्यूजन का ये शिकार है। दे हैव नो वे फॉरवर्ड, अपना ही इंतजार के अंदर ही खत्म हो चुके हैं। राइट शेजरा साहिबा, आपने बताया तो ये सिर्फ इतना और इजाफी तौर पर फरमाते हैं बिफोर आई मूव ऑन टू द रेस्ट के आपने उनके बेटों के हवाले से फरमाया कि वो वहां पर जाके रियासत मुखालिफ बातें कर रहे हैं अमेरिका में, और मतलब बड़ी एक संगीन आपने ये उसके ऊपर उन पे एक एलिगेशन लगाई कि वो ये सब कर रहे हैं। तो ये बताएं कि अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम ये सब एज पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, हम तो ये सब एज चिल्ड्रन टू ऑफ कोर्स अब फादर कर रहे हैं कि हमारे वालिद वहां पर प्रॉब्लम में हैं, तो हमारा बतौर उनके बेटे होते हुए ये हक है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं या उनकी रिहाई के लिए हम जुस्तजू करें। तो उनका कहते हैं सियासत से तो ताल्लुक नहीं है, वो तो उनकी जो प्ली है वो बेटों की नजर से क्यों नहीं देखी जा रही? मतलब ये जाविया या इस नजरिए से हुकूमत उस चीज को, उस तनकीद को क्यों नहीं देख रही? देखिए, सबसे पहले अलीमा खान ने जब ये ऐलान किया था कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो आके इस मूवमेंट को लीड करेंगे, जो कि इन्होंने 5 अगस्त वाली अपनी रखी हुई थी, जिसमें कि हो तो खैर कुछ नहीं रहा, लेकिन जो इनका ख्याल था कि हमारी बड़ी एक वो होगा, मार्का होगा, तो उसमें इन्होंने कहा कि वो आके इस मूवमेंट को लीड करेंगे। बाकी भी जो यहाँ पे उनके लीडरान है वो भी ये कहते रहे, तो फिर वो एपॉलिटिकल कैसे हो गए अगर वो इसलिए आ रहे थे? इसमें भी मुतनाज़ बयानात दिए जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे, और लेकिन इवन एज सन्स देखिए, वो बेशक के बेटों की तरह भी जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बाहर बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दें, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दें, और वो अपने इंटरव्यूज में कहें कि वी आर लुकिंग टू अमेरिका। इसका मतलब है कि वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप आके
तो जो है इंटरफेयर जी। करें हमारे अंदरूनी मामलात में। कोई भी अगर कैदी किसी भी कैद की सजा काट रहा है, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उनके खिलाफ, ओपन एंड शट केस है। और उसके अलावा तोशा खाना, घड़ियां बेचना, ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे मुकदमात। फिर 9 मई जिसमें एक और रियासत मुखालिफ जो है प्लान्ड महाज था वो, जिसमें एक ही वक्त में पाकिस्तान के कई शहरों में फौजी तंसीबात के ऊपर हमले हुए। वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम था जिसकी कि पूरी जहन साजी की गई थी। और इमरान खान ने खुद कहा था कि अगर मुझे इस तरह से गिरफ्तार करोगे तो फिर लोग GHQ ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसके लिए कबूल किया कि इसके पीछे उनका हाथ है। तो 9 मई के भी बड़े संगीन